Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to continue with the chapter. लेकिन अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो आगे कैसे समझ में आएगा? So पहले पुराने सारे पार्ट्स देख के आओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. So अब हमारा अगला टॉपिक है मिक्स्ड फ्रैक्शन. अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा. पहले देखो यहाँ पे अभी हम ये वाली फ्रैक्शंस करके है जिसमें नंबर लाइन में हमने मार्क किया था. जैसे यहाँ पे 0, 1/3 और 1. यहाँ पे क्या आएगा भाई 0 से लेके 1 तक 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड है. तो ये पहला हो गया हमारा 1/3, दूसरा हो गया 2/3, फिर 1. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा 0 और 1 1 2 3 4 5 पार्ट्स में है. सो ये 0 पहला इतना पार्ट कितना है 1/5, फिर 2/5, 3/5, 4/5. ठीक है. इसी तरीके से फिर हमने ब्लैक लाइंस वाले देखे. इसमें क्या था 1 से ऊपर. सो यहाँ पे हमने देखा 0 से 1. जब भी हम देखेंगे हमने क्या देखा कि 0 से 1 कितने पार्ट्स में, वो 1 यूनिट कितने पार्ट्स में कट हुई है. सो यहाँ 0 से 1 हमने चेक किया 1 2 3 4 5 पार्ट्स में हुई है. सो 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 1 बेसिकली हमारा क्या होता है 5/5 होता है. उसके बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड सो ऑन. ठीक है. यहाँ पे भी यही सेम चीज हुई. 0 से लेके 1 तक 2 पार्ट्स में कटा है. सो 0, 1/2, 1 और उसके बाद 3/2. 1 क्या है बेसिकली 2/2, फिर 3/2. ठीक है. सो अब यहाँ पे देखना क्या है. Did you notice that the lengths of all the blue lines were less than 1 and the length of all the black lines were more than 1? So अब अगर हम इस चीज को ध्यान से एनालाइज करें, जितनी भी हमारी ब्लू लाइंस थी ये 1 से कम है. यहाँ पे ब्लू लाइन अगेन 1 से कम, इधर ब्लू लाइन 1 से कम, यहाँ पे ब्लू लाइन फिर से 1 से कम और जितनी भी ब्लैक लाइंस है ये सारी 1 से ज्यादा है. ये हमने नोटिस किया यहाँ पे. ठीक है. अब दोनों को ना उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे लिख लो. नाउ लेट अस क्लासिफाई दीज इन 2 ग्रुप्स. एक लेंथ जो लेस देन 1 है और एक जो लेंथ मोर देन 1 यूनिट है. ठीक है. अब डिड यू नोटिस समथिंग कॉमन बिटवीन द फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1? अब ये जो ग्रेटर देन 1 वाली है, क्या इन फ्रैक्शंस में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है? तो अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को एनालाइज करें सो हमें क्या देखने को मिलेगा. यहाँ पे था 1/3, 2/3, 1/5 और इधर जाएंगे तो 3/2. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला. जरा इन पे ध्यान दोगे अगर आप तो रियलाइज करोगे कि जितने भी हमारे 1 से छोटे वाले हैं इन सब में देखो कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. ये 1 3, 2 3 में से 3 बड़ा, 1 5 में से 5 बड़ा, 2 5 में से 5 बड़ा, 3 5 में से 5 बड़ा, 4 5 में से 5 बड़ा. सो यहाँ पे सारे जितने भी लेस देन 1 है सब में डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से. लेकिन अगर हम इन फ्रैक्शंस में देखें 3/2 2 छोटा है, 6/5 5 छोटा, 7/5 अगेन 5 छोटा, 8/5 फिर से 5 छोटा, 9/5 में अगेन 5 छोटा. तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है. सो जितने भी हमारी 1 यूनिट से कम है उसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा, और जितनी भी मोर देन 1 है उसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है. ये हमें डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. यही आप मेंशन कर दोगे. आगे बढ़ते हैं. कैन वी सी हाउ मेनी होल यूनिट्स दे कंटेन. अब यहाँ पे जैसे 3/2 है. पहली बात तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 3/2. इसमें क्या है ये कैसी होगी, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा है. और डिनोमिनेटर छोटा किस में होता है देखो जरा. डिनोमिनेटर छोटा होता है लेंथ विच आर मोर देन 1 यूनिट, मतलब ये 1 यूनिट से ज्यादा है. कैसे 1 यूनिट से ज्यादा है आओ चेक करते हैं. यहाँ पे हमारे पास है 3/2. ठीक है. 3/2 कैसे बनता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ऐसे ही बनेगा ना. याद है हमने किया था, नीचे सारा सेम है. सो ये हो जाएगा अपॉन में 2 और इन सबको प्लस करो 1 2 3 3/2 आ गया ना. तो मतलब 3/2 क्या होता है हाफ प्लस हाफ प्लस 1/2. ठीक है. मतलब हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 3 बार हाफ अगर आप ऐड करोगे तो 3/2 मिलता है. अब एक बात बताओ, हाफ प्लस हाफ कोई चीज आधी और आधी मिलके क्या बनाती है पूरा. सो हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1 हो गया. इस तरीके से भी करके देख सकते हो 1/2 प्लस 1/2. नीचे तो 2 ही है, ये लिखा 2. 1 + 1 2. अब दोनों 2 हैं. 2 1 = 2, 2 1 = 2. क्या बचा हमारे पास 1 ही बचा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाफ प्लस हाफ. और ये तो ऐसे भी समझ सकते हो, ये सर्कल हाफ है, ये सर्कल हाफ है, मिलके क्या बना रहे हैं ये
1 बना रही हैं। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे हमने देखा 3/2 बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है 1 यूनिट प्लस हाफ यूनिट और ये 1 यूनिट प्लस आधी यूनिट और। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 है 1 यूनिट प्लस हाफ यूनिट। यहाँ तक समझ में आया। ये हमारी बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन होती है। अब इसको किस किस तरह से लिखते हैं अभी आगे आगे करके समझेंगे। इसी तरीके से 5/2, 5/2 का क्या मतलब है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। बेसिकली 1/2 5 टाइम्स प्लस करोगे तो आपके पास 5/2 आएगा। अब इसमें देखो कितनी यूनिट हो गई, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, हाफ प्लस हाफ फिर से 1। सो 1 यूनिट, एक और यूनिट और साथ में हाफ। सो 1 प्लस 1 प्लस हाफ, या हम कह सकते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस हाफ। सो एक सेकेंड, ये होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। सो 5/2 को हम कह सकते हैं 2 होल यूनिट है इसमें और एक आधी यूनिट है। इसी तरीके से 3/2 था एक पूरी यूनिट और एक आधी यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला ग्रीन बॉक्स देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई नो दैट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये क्या बनेगा बताओ जरा। 1/3 प्लस 1/3, 3 टाइम्स 1/3 को प्लस किया है तो ये क्या हो जाएगा, हमें ऐड करना भी आता है। सो नीचे तो सेम ही है, लिख लिया हमने 3, 1 2 3, 3/3 आ गया। 3/3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1/1 आ गया, या हम इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास 1 आ गया। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें मैं एक और बार 1/3 प्लस करूँ तो पहली बात तो ये क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। और हम कह सकते हैं कि ये 3 बार जब आपने 1/3 किया तो ये 1 यूनिट बन गया। तो 4/3 को मैं कह सकती हूँ 1 यूनिट प्लस एक और 1/3 प्लस किया है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ वी ऐड 1 more 1/3 आई विल गेट मोर देन 1 यूनिट, एक यूनिट से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट कंप्लीट हो गया था, फिर आपने उसमें 1/3 और ऐड कर दिया। तो हम कह सकते हैं ये जो 4/3 होगा ये ज्यादा होगा 1 से। और दूसरा तरीका, जो सिंपल तरीका मैंने बताया, कैसे पता चलेगा, जब भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, सो हम कहेंगे कि ये हमेशा क्या होगा, मोर देन 1 होगा। ये याद रख लो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या पूछा है आगे, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। अब इस 7/2 में कितनी होल यूनिट्स है, कैसे चेक करेंगे, देखो जरा। 7/2 मतलब 1/2 7 बार प्लस किया होगा। सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और इसी तरीके से 7 टाइम्स मैंने प्लस कर दिया 1/2। अब हमें पता है हर बार 2 हाफ मिलके 1 बनाएंगे, फिर ये 2 हाफ मिलके 1 बनाएंगे, फिर ये 2 हाफ मिलके 1 बनाएंगे और एक हमारे पास हाफ रह गया। सो यहाँ पे होल यूनिट्स कितनी आई, 1 2 3। सो देयरफॉर 7/2 में 3 होल यूनिट्स आई हमारे पास। ठीक है, अगला क्या पूछा है, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड 7/3। तो पहले 4/3 देखते हैं। सो 4/3 वाला देखना है, 4 बार आया होगा, मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। ये कैसे करना है, हमें हमेशा नीचे वाला देखना है। ये 3 है मतलब ये 1/3 होगा और कितनी बार होगा, 4 बार। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमें पता है 2 हाफ मिलके 1 बनाते हैं, इसी तरीके से 3 ये मिलके 1 बनाएंगे। कैसे, देखो जरा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो हमें पता है नीचे तो 3 रहेगा, 1 2 3। सो 3/3 आ गया, कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा। सो ये 3 मिलके 1 बनाएंगे और क्या बचा, 1/3। सो 4/3 हो गया, 1 प्लस 1/3। तो हमसे सिर्फ ये नहीं, ये तो पूछा ही नहीं, हमसे तो सिर्फ होल यूनिट पूछा है। सो होल यूनिट कितनी है, 1 होल यूनिट, सिर्फ एक होल यूनिट है इसमें। नेक्स्ट इसी में ही हमें बोला है 7/3 भी करो। तो अब
अपॉन 3 तो दिख गया हमें, सो 1/3 कितनी बार होगा? 7 टाइम्स। सो 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम्स। और हमें पता है 3 1/3 मिलके एक यूनिट बनाएंगे, फिर 3 1/3 मिलके एक और यूनिट बनाएंगे, और साथ में क्या है? 1/3। सो 1 यूनिट 2 यूनिट, मतलब इसमें अगर हम देखें तो देयर आर 2 होल यूनिट। ठीक है, समझ में आए? कहीं भी आपको लगे ना यार कुछ मिस हो रहा है या कुछ कंफ्यूजन हो रही है, हमेशा एक बार वीडियो को पीछे करके देखना, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, तो जितनी भी हमारी फ्रैक्शंस 1 से बड़ी होती हैं उनको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे? देखो जरा, वी सॉ दैट 3/2, देखो फिर से करके दिखाती हूं मैं, 3/2 है मेरे पास, अगर इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। करेक्ट। अब हमें पता है 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1, और साथ में प्लस 1/2। सो 3/2 है हमारा 1 यूनिट प्लस हाफ यूनिट, ये भी हमने देखा। नाउ वी कैन राइट अदर फ्रैक्शंस इन अ सिमिलर वे। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरीके से अगर और फ्रैक्शंस है हमारे पास, जैसे 4/3 है, एक तो अभी हम देख के आए हैं कैसे करना है इसको। अब 4/3 को मैं लिख सकती हूँ, अपॉन में 3 दिख गया, और कितनी बार? 4 बार। सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहां तक समझ में आया? अब इसको हम, वैसे तो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया कि भैया 3 1/3 मिलके 1 बनाएंगे। इसके 2 तरीके हैं करने के, एक तो ये जो मैंने अभी एडिशन बेसिकली आ गया, बट मैंने बेसिक्स आपको बता दिए। सो 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। सो ये हो गया हमारे पास 3 और 1 2 3। सो ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है। एक तरीका है कि 1/3 को आप 3 टाइम्स प्लस करो। इसको ऐसे समझना, अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया? 2 को 4 बार प्लस किया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अभी हम पहले भी करके आए हैं। सो इसको देखो क्या आएगा प्लस करके, अगर हम इसको ऐड करें 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 8। अब इसी को ही, क्योंकि मैंने 2 को ही 4 बार प्लस किया है, सो मैं इसको 4 × 2 भी कर सकती हूँ। दोबारा देखो 2 नंबर को मैंने 4 बार प्लस किया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, एक ही नंबर 4 बार प्लस हो रहा है, मतलब आप उस नंबर को 4 टाइम्स कर रहे हो। और किसी नंबर को अगर 4 टाइम्स कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई, किसी नंबर को 2 टाइम्स करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स करोगे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बेसिक चीज है। सो अगर 4 2 करें तो भी 8 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे यही किया हमने, 1/3 1/3 1/3। अब यहाँ पे हमने क्या करा? 3 टाइम्स 1/3, क्योंकि 1/3 को आपने 3 बार प्लस किया, सो हमने 3 टाइम्स 1/3 किया। और ऐसे करोगे तो क्या मिलेगा? 3 1 3, अपॉन में 3, वही बात आ गई, 3/3 बोले तो 1 आ गया। सो एक और तरीका बता दिया उन्होंने कि इसको आप ऐसे कर सकते हो। ये आया हमारे पास 1 और साथ में 1/3 था, तो 1 प्लस 1/3 हो गया। ये पूरा आपका 1 यूनिट हो गया और साथ में 1/3, सो 4/3 हो गया 1 प्लस 1/3। ठीक है, तरीका वही है, बस आपको एक और वो बता दिया कि मल्टीप्लीकेशन हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं फिगर इट आउट, पेज नंबर 162 पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिगर आउट द नंबर्स ऑफ होल यूनिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब इसमें आपको देखने कितनी होल यूनिट है, तो अभी तो मैं उसी मेथड से करा रही हूँ। इन्हीं क्वेश्चंस को अभी मैं आपको, और जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा ना, एक और मेथड बताऊंगी, पर अभी के लिए वैसे ही करते हैं। 8/3, अपॉन में 3 है, कितनी बार? 8 टाइम्स। सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 8 टाइम्स है ये। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स। ठीक है, और हमें पता है 3 टाइम्स 1/3 करते हैं 1 यूनिट आता है, 3 टाइम्स 1/3 करेंगे 1 यूनिट आएगा। और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे तो 2 बार ही करें, सो 2 टाइम्स 1/3 करोगे, क्या आएगा? 2/3 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली होल यूनिट, अभी तो हमें ये तो बताना है नहीं, हमें तो सिर्फ होल यूनिट बतानी है। सो कितनी होल यूनिट्स है हमारे पास? 1 2। सो इसमें कितनी होल यूनिट है? 2 होल यूनिट है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे है हमारे पास
11/5 मतलब अपॉन 5 अभी आप देख रहे हो 11 बार करना था। अभी मैंने बोला कि अभी मैं आपको इसका आगे जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा ना तो और इजी वे बताऊंगी। सो 11/5 मतलब 1/5 को कितनी बार 11 टाइम्स करना है। सो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे जाना पड़ेगा, इसको इधर कर लेते हैं। वी हैव 10 एंड 11 टाइम्स। ठीक है, अब 1/5 है। 1/5 1 कब होगा? जब हम इसको नीचे वाला देख रहे हो 5 है, 5 टाइम्स करेंगे। मतलब अगर मैं इसको 5 टाइम्स कर दूं सो ये 5/5 1 आ जाएगा। सो मतलब कितने 1/5 लेने पड़ेंगे? 5। तो 5 टाइम्स करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। सो 5 हमने लिए, 1 यूनिट बनाया। अगले 5 लेंगे तो एक और यूनिट बनाएगा। सो और बचा कितना है? 1/5। तो होल यूनिट कितनी है? 2 होल यूनिट है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 2 होल यूनिट थी। ठीक है, नेक्स्ट एक देख लेते हैं 9/4। सो 1/4 को कितनी बार करना पड़ेगा? 9 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 टाइम्स हमने किया। अब मुझे ये बताओ 1 यूनिट पूरी कब मिलेगी? 1/4 है। सो 1/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 1 आएगा? सिंपल, इसको जब हम 4 टाइम्स करेंगे मतलब ऐसे 4 लेंगे तो 1 यूनिट बनेगी और 4 लोगे तो एक और यूनिट बनेगी। अब तो सिर्फ 1/4 ही बचा। तो होल यूनिट कितनी है? 2 होल यूनिट है हमारे पास। तो इसमें हो जाएगा 2 होल यूनिट्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे है हमारे पास। कैन ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स्ड नंबर। सो हमने अभी देखा जितनी भी फ्रैक्शंस 1 से ज्यादा हैं उन सबको ही हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सो यस, जितनी भी हमारे पास फ्रैक्शंस 1 से ज्यादा होगी मतलब उसमें कम से कम 1 यूनिट तो है तभी वो 1 से ज्यादा हुआ है। सो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं मिक्स जितना हमने सीखा है। सो अ मिक्स नंबर और मिक्स फ्रैक्शन कंटेन्स, हमने देखा क्या होता है उसके पास? एक होल नंबर होता है जो अभी हम इतने देर से क्वेश्चंस में बता रहे थे, कॉल्ड द होल पार्ट, जिसको हम होल पार्ट बोलते हैं, एंड अ फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1 कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे अभी हमने देखा हमारे पास कोई ऐसा आ रहा है 2 + 1/3, अगर इस तरीके से आ रहा है लेट्स सपोज। सो यहाँ पे क्या है? ये 2 हमारा हो गया होल पार्ट और ये 1/3 हमारे पास हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, समझ में आया? अभी तक ना हमने सबको ऐसे ही लिखा है। इसको लिखने का एक और तरीका वैसे भी आगे बताएंगे, बट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 1/3। किस तरीके से लिखा मैंने? प्लस हटा दिया, ऐसे लिख दिया 2 1/3। तो 2 हो गया हमारा होल पार्ट और 1/3 हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, सो वी सॉ दैट जैसे 8/3 है 2 + 2/3। सो ये हमारा फ्रैक्शन था। अब इसमें ये मिक्स नंबर बन गया जिसमें से भी 2 हमारा होल पार्ट है एंड 2/3 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। अब ये तो डेफिनेटली 1 से बड़ा है और ये हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 3 सेज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब आपको इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे 9/2 इक्वल है 4 1/2। अच्छा, इसको बोलते कैसे है? 4 1/2। 4 पूरा होल नंबर, साथ में 1/2। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे जैसे 9/2 है। मैं आपको एक और मेथड भी सिखाने वाली हूँ, पहले रिवाइज करते हैं। 9/2 बोले तो 1/2 कितनी बार? 9 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, 8 एंड 9। और हमें पता है हर 2 1/2 मिलके एक यूनिट बनाएंगे, फिर इन दोनों ने मिलके एक यूनिट बनाई, इन दोनों ने मिलके एक यूनिट, इन दोनों ने मिलके एक यूनिट और साथ में क्या बच गया? 1/2। सो 1 2 3 4 कितना हो गया?
4 प्लस 1/2, या हम इसको लिख सकते हैं 4 1/2। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। 9/2 हमारा आ गया 4 1/2। लेकिन अगर मान लो जैसे यहाँ पे है 21/19, तो 1/19 को 21 बार लिखना पड़ेगा, कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसका एक दूसरा मेथड भी है, उस मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास है 9/2, सो आप सिंपली जैसे ये है इसको डिवाइड करोगे। आप किसको किससे डिवाइड करेंगे, जो नीचे है 2 हमारा, इसको डिवाइड करेंगे 9 से। तो क्या आएगा, 2 9 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में 9 से छोटा क्या होगा, 2 4 8, सो ये आ गया हमारे पास 1। बस रिमाइंडर तक लेके आना है। अब तुम्हारे पास 3 नंबर्स होंगे, एक तो ये 2, एक ये 4 और ये 1। इन 3 नंबर्स का खेल है। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 तो रहेगा ही। अब जो आपके पास यहाँ पे आया है, मतलब जो कोशिएंट होता है, जिस अगर आपको याद होगा, इसको जो नीचे आता था उसको हम बोलते थे रिमाइंडर, इसको बोलते थे कोशिएंट, इसको बोलते थे डिवाइजर, और ये अंदर वाला हमारा होता था डिविडेंड। ठीक है, अंदर वाले से तो हमें काम ही नहीं है, ये तो हमने चेंज ही करना है। रिमाइंडर जो है यहाँ पे कैसे याद रखोगे, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमेशा सबसे नीचे आता है, तो यहाँ पे उसने लड़ाई करके ऊपर आ गया कि मैं हमेशा नीचे क्या आऊंगा, मैं ऊपर रहूंगा। सो रिमाइंडर हमेशा आएगा ऊपर। अपॉन में ये तो याद ही रहेगा भाई, अपॉन में 2 है, अभी भी अपॉन में 2 ही रहेगा। सो यहाँ पे तो फ्रैक्शन का पार्ट आएगा बाहर, ये जो कोशिएंट है ये हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो गया 4 1/2। अब आपने देखा यहाँ पे मैंने इतनी बार 1/2 नहीं लिखा, डायरेक्ट डिवाइड किया और लिख दिया। ठीक है, अभी ये पहला है तो कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार याद कैसे रहेगा, अगर हमने ये गलत लिख दिया वो गलत लिख दिया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर लेते हैं। ये पूरा करा मैंने रब, और एक एक करके पार्ट करते हैं। 9/2 तो हमने अभी किया है। यहाँ पे आ जाते हैं, बी पार्ट है 9/5, मतलब 5 डिवाइड होगा 9 से, सो 5 9 से छोटा तो 5 ही आएगा, सो 5 1 5, बचा 6 7 8 9, 4 बच गया। अब कैसे लिखेंगे, 1 जो यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 1 अपॉन में तो 5 ही रहेगा जब फ्रैक्शन में है तो, और जो रिमाइंडर है वो लड़के ऊपर आया था, तो 9/5 इज इक्वल्स टू 1 4/5। नेक्स्ट है सी पार्ट, जिसमें 19 को डिवाइड करना है 21 से, तो 19 इंटू 1 इज 19, कितना बचा 20 21, 2 बच गया हमारे पास। सो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगी, ये जो आया है होल नंबर है, अपॉन में सेम रहता है और रिमाइंडर ऊपर आ गया, सो ये हो गया 1 2/19। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, डी पार्ट देखते हैं। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ना कौन सा ऊपर आएगा, किसको डिवाइड करना है और कैसे लिखना है। सो डी पार्ट है 47/9, सो 9 डिवाइड होगा 47 से। अब बताओ जरा, 9 के टेबल में 47 से छोटा क्या आएगा, 45, सो 9 5 45, सो आ गया 46 47, बचा 2 रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये होल नंबर आगे आ जाएगा, रिमाइंडर लड़के ऊपर आ गया और फ्रैक्शन वाला सेम रहेगा, सो ये हो गया 5 2/9। अब ई पार्ट पे आ जाते हैं। ई पार्ट है हमारा, ई पार्ट से 12/11, मतलब 11 को डिवाइड किया 12 से, 11 1 11, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 1। अब देखो यहाँ पे, वैसे तो ये दोनों ही 1 है, अब हमें पता है फ्रैक्शन वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, रिमाइंडर लड़ाई करके ऊपर और क्वोशिएंट बाहर, सो 1 1/11। और लास्ट पार्ट है हमारे पास 19/6, सो 6 को डिवाइड किया अगर 19 से तो 6 3 18 जाएगा, और 19 में से 18 माइनस करेंगे 1, सो फ्रैक्शन के हिसाब से अपॉन में 6, रिमाइंडर लड़ाई करके ऊपर, और ये आया हमारा क्वोशिएंट हो गया होल नंबर, सो 3 1/6। ठीक है, अब समझ में आया। चलो आगे बढ़े फिर। अब आगे बात होगी, कैन वी राइट अ मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ रेगुलर फ्रैक्शन। अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे अभी जब हमने किया था रेगुलर फ्रैक्शंस को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा था, बट अगर इसका उल्टा करना पड़े, मतलब अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे। सो यहाँ पे बोला, येस आई फिगर्ड आउट अ वे टू राइट अ मिक्स्ड नंबर एज अ
रेगुलर फ्रैक्शन। पहले तो यहाँ पे जैसा सिखाया हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा लंबा मेथड है वो, पर वो सीख लो, फिर मैं आपको एक छोटा मेथड भी बताऊंगी। सो यहाँ पे है जया, व्हेन आई हैव 3 plus 3/4, दिस मीन्स 1 plus 1 plus 1 plus 3/4। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मैं समझाती हूँ यहाँ पे जो भी खिचड़ी बनी हुई है। सो वी हैव 3 plus 3/4, ठीक है, 3 plus 3/4। अब 3 कहाँ से आता है, 1 plus 1 plus 1। देखो अभी तक यहाँ पे मैं पर रिवाइज कराती हूँ, पुराना जाके दिखाती हूँ, याद आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे जब हम फ्रैक्शंस बना रहे थे, मिक्स फ्रैक्शंस बेसिकली बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या था, 1/3 1/3 1/3। सो 1 plus 1 plus ये था, ठीक है, इस तरीके से था। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आजा भाई, कहाँ गया। सो 3 मतलब 1 plus 1 plus 1 3 बार, और साथ में प्लस 3/4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सो अब यहाँ पे भैया ये 1 कैसे आता था, याद करो, ये 1 हम कैसे करते थे, जैसे अगर अपॉन में 4 है तो कितने 1/4 लग के बनाते थे ये 1, 4, तभी तो ये 1 बनाते थे। मतलब 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4, मतलब हर जो यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, हर 1 कैसे बना हुआ है, ये 1 बना, 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 करके, ठीक है। ये दूसरा 1 बना, 1/4 plus 1/4 plus 1/4 प्लस 1/4 ऐसे करके। और तीसरा 1 कैसे बना, 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4, ठीक है। और उसके बाद एक बचा हमारे पास 3/4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सो अब जरा यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4। सो ये हो गया 4/4 प्लस 1 2 3 4। सो ये हो गया 4/4 प्लस 1 2 3 4, ये भी हो गया 4/4 प्लस 3/4। अब नीचे तो सारे 4 ही हैं, सो सबको मैं एक साथ लिख सकती हूँ। ऊपर क्या आ गया मेरे पास, 4 plus 4 plus 4 plus 3। सो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये आया 15/4। अब यही यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करके दिखाई हुई थी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हर बार क्या हम इतना बड़ा बड़ा करेंगे कि जैसे पूरा, अगर आपको एक नॉर्मल वो मिक्स फ्रैक्शन दे रखेगी, वहाँ से फ्रैक्शन तक आने में क्या इतने सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, नहीं। इसका एक इजी वे भी है, पर वो याद रखना पड़ेगा कैसा होता है। फ्रैक्शन थी हमारे पास 3/4, यहीं पे करके दिखाती हूँ। सो फ्रैक्शन है हमारे पास 3/4। अब ध्यान से देखना किसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और किसको प्लस कर रही हूँ। सो ये जो नीचे है आपके पास, ये मल्टीप्लाई होगा इस होल नंबर से, मतलब 4 3 क्या करा मैंने, लिखती हूँ साथ साथ, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से। सो 4 3 12, क्या सिर्फ 12 आ जाएगा, नहीं, अब इस ऊपर वाले को प्लस करना है। मैं सच्ची बताऊं, अभी तुम पहली बार सुन रहे हो ना, तुम्हें लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस करना है, लेकिन 2-3 फ्रैक्शंस बस कन्वर्ट करोगे और तुम्हें फिर बहुत इजी लगेगा। सो देखो वापस आ जाते हैं, क्या करा मैंने, जो नीचे था वो मल्टीप्लाई हुआ इससे। सो 4 3 12, 12 प्लस 3 15। सो यहाँ पे 12 प्लस 3 किया 15, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में होना चाहिए। सो हमें पता है ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो तो dt होता है कि यहाँ 4 है ना, यहाँ भी 4 ही रहूंगा। सो ये देखो जरा, यहाँ पे हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया था, यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन इससे बहुत आसान है ये, ठीक है। चलो आओ करके देखते हैं और क्लियर होगा। सो फिगर इट आउट है पेज नंबर 163 पे। राइट द फॉलोइंग मिक्स नंबर एज फ्रैक्शन। अब बहुत सारे यहाँ पे मिक्स नंबर दे दिए, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या देखा हमने, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन में क्या रहेगा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपॉन में 3 तो पहले ही फिक्स है कि भैया ये तो 3 ही रहेगा, यहाँ पे अपॉन में 9 ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर ही रहेगा। ऊपर वाला कैसे आता है, 3 into 7, 3 into 7 प्लस 2। सो क्या आएगा, 7 3 21, 22 23। फिर से वही चीज करते हैं, 9 into 9 प्लस 4, 9 9
81, 82, 83, 84, 85, सो ये आ गया 85/9। नेक्स्ट देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 6 × 3 + 1, 6 3 18 + 1 19 अपॉन में 6। अब यहाँ पे देखो 11 × 2 करेंगे और +3, सो 11 × 2 22, 23, 24, 25, सो ये आ गया 25 अपॉन में 11। लास्ट पार्ट देखो 10 × 3 30, 30 + 9 39 अपॉन में 10, सो ये आ गया 39/10। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन होगी तो आप उसको रेगुलर फ्रैक्शन में कर लोगे, और रेगुलर फ्रैक्शन को मिक्स में तो हम पहले ही देखा है। सो गाइज, इसी के साथ इस पार्ट को करते हैं एंड इसके आगे का जो बचा हुआ है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय फॉर नाउ।